नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड दर्पण पर। दोस्तों, इस वक्त हम प्रताप नगर विधानसभा का ये लमगांव क्षेत्र है, टिहरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में इस टाइम भ्रमण पे हैं और लगातार लोगों की राय जान रहे हैं कि क्या कुछ लोगों की राय रहने वाली है इस लोकसभा चुनाव को लेकर के। सियासी हलचल जिस तरह से तेजी से चल रही है, क्या लगता है इस बार क्या रहने वाला है टिहरी लोकसभा का समीकरण? एक्चुअली जिताना तो बॉबी पवार को चाहिए, क्योंकि महारानी तो हमें कभी नज़र नहीं आती है। हमने देखी नहीं आज तक, इतनी उम्र हो गई हमारी, तो महारानी को बॉबी पवार को जो है पब्लिक के साथ रहने वाला है, पब्लिक के साथ रहने वाला है। सियासी हलचलें लगातार तेज है और टिहरी लोकसभा सीट की अगर बात करें तो बहुत चर्चाओं में है। इस समय हम बॉबी पवार ही है। आज या रानी को कभी किसी ने देखा नहीं, आता आज क्या करना, क्षेत्र में आती भी नहीं है ना। तो सबसे चर्चाओं में ये सीट है टिहरी वाली, तो क्या लगता है क्या कुछ खास बदलाव होने वाले हैं? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है ना। बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। सक्षम प्रत्याशी तो गुनसोला जी है, बॉबी पवार भी है अपनी जगह, लेकिन युवा में तो यही है, लेकिन बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से सियासी हलचलें लगातार तेज हो रही है। हाँ, उसका भी चल रहा, बॉबी पवार का भी चल रहा, और बॉबी पवार का है दोनों में टक्कर है ज़्यादा, बीजेपी और बॉबी पवार में। बीजेपी और बॉबी पवार में। हाँ भाई, टिहरी लोकसभा जो है पूरे उत्तराखंड में जो चर्चित सीट बन गई है, तो क्या कुछ माहौल रहने वाला है, क्या कुछ बदलने वाला है? कुछ नहीं, बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी, ऐसा क्यों? मोदी के चक्कर से कैंडिडेट तो नहीं। सर, पिछले सालों की बात करें तो क्या कुछ खास रहा है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में तो खास क्या रह रहा है, जो सबके लिए रहा वो रानी के कुछ खास कार्य, खास कुछ नहीं, रानी ने कुछ नहीं किया। सर, लोग तो कह रहे हैं रानी कभी दिखती नहीं है, ना कभी विकास कार्य में, ना कोई मुद्दों में कभी दिखती नहीं है, तो फिर भी वोट रानी को ही तो मोदी को दे रहे हैं, देश के लिए दे रहे हैं। तो आपका समर्थन किसको जाने वाला, भाजपा, कांग्रेस या निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार? देखते हैं अभी जो भाई है घर, अभी वही पवार को ये कर सकते हैं। बॉबी पवार को? हाँ जी, अभी तो बॉबी पवार है आगे, यहाँ पे बॉबी पवार है आगे। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी, तो कौन भारी रहने वाला है? बिल्कुल रानी ने तो कुछ नहीं करा यहाँ। अभी जो हमारे ये है क्या है इसका नाम, बॉबी जी है, हाँ बॉबी पवार जी, वही जीतेगा। हाँ, उसने तो कुछ भी नहीं करा यहाँ। रानी ने कुछ नहीं करा यहाँ। सर, रानी से लगातार लोग खपा है कि कभी दर्शन नहीं देती है, कभी मुद्दों पे 3 बार वो बन चुके हैं, पर आज तक दर्शन नहीं दिया उसने किसी क्षेत्र का। हम तो चाह रहा था कि कोई दल हो जाए तो अच्छी बात है। किया यहाँ क्या किया, कभी दर्शन नहीं दिया, कभी कुछ नहीं। तो फिर भी रानी को ही वोट देना, ऐसा क्यों? अब रानी को देखो, ये तो पब्लिक की मर्जी है, अब कहाँ देती क्या देती। अब तो लोग चालाक हो गए हैं। वही आएगा, बॉबी पवार ही आएगा, ध्यान रखना। जिस तरह से लहर देखी जा रही है, एक तरफ बॉबी पवार की लहर, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि मोदी, क्या कुछ? देखो जी, जीतेगा तो मोदी और सीट भी मोदी को ही मिलेगी। रानी को हटाना चाहिए अगली बार, पर इस बार रानी को अगर उतारा है तो रानी को ही वोट पड़ेगा, क्योंकि हम मोदी को देख रहे हैं, किसी और को नहीं देख रहे। रानी तो ऐसा है ना, क्षेत्र में कम आती है, जिससे थोड़ा लोग हताश भी हैं, लेकिन वोट पड़ेगा मोदी के नाम पे और मोदी डंके की चोट पे जीतेगा। चाहते लोग बॉबी पवार को भी है, लेकिन बीजेपी से नहीं है, तो समस्या यहाँ है। एक तरफ रानी राजा लक्ष्मी शाह, एक तरफ युवाओं की पहली पसंद बॉबी पवार, एक तरफ ज्योति सिंह गुनसोला जी। क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है? मुझे कहीं लगता है कि हॉट सीट होती जा रही है, मुझे कोई ऐसा कोई कहीं से भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कह दूँ आज के डेट में आप शायद चलाएंगे इसको भी और को रखना कॉपी को भी, कि रानी कम से कम 3 लाख वोट लीड करेगी इस सीट से, कोई हॉट सीट नहीं है, फाइनल नहीं है। सर, जहां बॉबी पवार एक तरफ युवाओं की पहली पसंद बन चुके हैं, पूरे लोगों का जन समर्थन मिल रहा है लगातार। अच्छी बात है, बनना चाहिए, युवा चेहरा है, हम तो चाहते हैं कि हो, लेकिन ऐसा कहीं है नहीं। जो वास्तविकता है ना, उस वास्तविकता को आप समझो। वास्तविकता ये है कि रानी 3 लाख वोटों से लीड कर रही है। मैं कम कह रहा हूँ, तो कहीं ज्यादा ना हो उससे। ठीक है, वो भी एक युवा चेहरा है, हम चाहते हैं कि युवाओं को आना भी चाहिए, उभरना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आज वो चीज रह नहीं गई कहीं भी। युवा जरूर है, उसकी अच्छी उसकी पहल भी है, उसने संघर्ष किया सड़कों पे। हम चाहते हैं कि ऐसे लड़के आए, उभरे, लेकिन ये बड़ा चुनाव है, लोकसभा है, 14 लोक विधानसभा इसमें है, 14 विधानसभा में से 12 भाजपा के विधायक हैं, और आप देख रहे हैं सरकार उस केंद्र में भाजपा की है, यहाँ भाजपा की है, बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है।